पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हालांकि क्या है कि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नॉमेनक्लेचर पर आते नहीं हैं, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपाउंड्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या होता है, वो सब क्या है कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है इससे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म। तो मुश्किल से मतलब 2 लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू वाइंड अप, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। देन वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म। ओके, तो इट्स ए लेंथी टॉपिक। आइसोमेरिज्म में वी विल स्टडी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, functional isomers, metamers, tautomers, and also we will study stereo isomers, conformers, geometrical isomers and optical isomers. ठीक है, then we will study general organic chemistry, GOC. Okay, so we will study general organic chemistry and then we will proceed to reaction mechanism. So general organic chemistry में एक्चुअली ये भी थोड़ा सा क्या लेंदी टॉपिक है। वी विल स्टडी कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ओके, वी विल स्टडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, फिर उसके बाद बताओ क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल प्रोसीड टू प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच माइनस एच इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे किस पर, एसिड बेस पर। ठीक है, तो एसिड बेस की स्ट्रेंथ इंडक्टिव, मिजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे डिसाइड की जाती है। तो लास्ट टॉपिक जीओसी का रहेगा टॉटोमर्स। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको 6 पार्ट्स में, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन और उनसे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस। देन वी विल डिस्कस चैप्टर्स। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव। तो उसमें बेस्ड जो रिएक्शंस है SN1, SN2, E1, E2, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कंपैरिजन एंड द चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस एरोमेटिक कंपाउंड्स, next we will discuss carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, एल्डोल, कैनिजारो, ठीक है, परकिन, नोवेंजल, शिमिड, ये सारी जो रिएक्शंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर्स जो कि बेसिकली एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, और बहुत रेयरली कोई रिएक्शन डायरेक्टली चैप्टर से आती है। अदरवाइज जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है उसमें हालांकि इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन आइसोमेरिज्म और जीओसी में से आईआईटी जेईई में 20 to 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम 25% माने तो ये 2 चैप्टर्स 25% क्वेश्चंस पूरे ऑर्गेनिक में इस पर से आते हैं, चाहे वो एसिड बेस का क्वेश्चन हो, चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हो, काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स का हो, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स का हो, 20 to 25% इसमें से आते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में से या रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर में से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्ट जो है इन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो रेस्ट इसमें से पूछे जाते हैं। चैप्टर्स में से बहुत रेयर चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि लास्ट 2 साल से 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दैट विल बी द एंडिंग ऑफ दिस कोर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो इस तरीके से वी विल प्रोसीड एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हालांकि सभी लोगों को आता होगा, बट हमने अपना एक जिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, हमने एक इसको शॉर्ट में बनाया हुआ 20 पेजेस में, वो सब लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप लोग पढ़ें नॉमेनक्लेचर, उससे मतलब थोड़ा सा इजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाहर नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। किताबें तो बहुत सारी हैं, हर चीज हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमें उतना पढ़ना होता है जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सारे कंसेप्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे और वहां से मतलब जो है क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर। तो अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जानते हो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन।
सो देर विल बी नो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. सो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट हाइड्रोकार्बन. उसमें भी सबसे पहले टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट एल्केन्स. अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड मतलब देयर विल बी एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है. तो सारे क्या होंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है. तो जिन रूल्स पर बेस्ड नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है, ठीक है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट? IUPAC. जानते हो IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है. सो रूल नंबर 1 स्टेट्स सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन. सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है. तो जैसे मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, ये तो सभी को आता होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, आता है ना सबको, ठीक है. आता है या नहीं? आता नहीं है. ये जो भी कॉर्नर्स हैं दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स. तो यहां पर अगर अपन देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, और इस पर सेकेंड पोजीशन पर क्या होंगे? 2 और कार्बन एटम्स. क्लियर है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ये. क्लियर? अब इसमें से आपको क्या करना है? चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है. लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे. क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है? नहीं है. क्या ये करेक्ट है? क्लियर? सो दिस इज करेक्ट सिलेक्शन एंड दिस इज रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है. तो कंपाउंड में अगर आपको क्या है, अगर अल्केन दिया हुआ हो तो सबसे पहले यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है. कॉपी कर लीजिए. कर लिए? ओके. इसमें बताइए ये होगा आंसर, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में ये होगा आंसर. थर्ड क्वेश्चन में बताओ. 10, ठीक है. इसमें सेम है, इसमें भी 10 आ रहे हैं. और इसमें भी 10 आ रहे हैं. क्लियर? तो विच इज करेक्ट? बताओ. इसको सिलेक्ट करें या इसको सिलेक्ट करें? अगर मैक्सिमम कार्बन एटम्स की चेन इक्वल आ जाए, इसमें भी और इसमें भी जैसे आ रहे हैं, तो हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि ब्रांचेस ज्यादा हो. यस, यहां से 11 कार्बन एटम, राइट.
तो यही करेक्ट होगी नंबरिंग। इसमें 11 आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 2 11 हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर मैक्सिमम कार्बन आइटम्स की चेन सेम हो जाती है, देन हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि ब्रांचेस ज्यादा होंगी, ठीक है। दैट इज रूल नंबर 2। एनी डाउट? नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड रूल, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, जैसे इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो ये क्या होगा, दिस इज 1 सिलेक्शन, 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर अपन देखें ये दिस इज अनदर सिलेक्शन, द सेम थिंग, 1 2 3 4 5 6, मगर इसमें कितनी साइड चेन्स है? 2 है। ये तो समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड लाइन एडिशन अब तो। और इसमें कितनी साइड चेन है? 1। सो विच इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट एंड दिस इज wrong. So if maximum carbon chain are multiple in number, select with more number of branches. इसमें बताइए, बताइए। हाँ, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेम। तो कौन सी वाली सिलेक्ट करें? इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3 4। दिस इज करेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस आएंगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करोगे तो आप 3 ब्रांचेस ही आएंगे। कोई डाउट? क्लियर? सो सेकेंड रूल इज इफ मैक्सिमम कार्बन आइटम चेन्स आर मल्टीपल इन नंबर, देन सिलेक्ट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट इज नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हैं बताइए? जब भी हम चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेन चेन को, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक नंबर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक क्वेश्चन से हम करते हैं, तो दिस इज द कार्बन आइटम विद चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक, या हम इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। विच विल बी द करेक्ट नंबरिंग? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट विल बी करेक्ट। व्हाई? जिसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को लोअर नंबर मिल रहा है, दैट इज द करेक्ट नंबरिंग, ठीक है। सो लुक एट द सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको नंबर क्या मिल सकता है? इससे लेफ्ट टू राइट से 4 और राइट टू लेफ्ट से 2। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। एनी डाउट? तो हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट लोकेंट
should receive lowest number. नोट कर लीजिए, फर्स्ट लोकेंट should receive lowest number. जी किसको? वो तो बेटा एक ही बात है ना, उसको आप लोगे तो भी तो बात सेम ही रहेगी ना, सिमेट्रिकल है वो, तो यहां से भी ले सकते हो, सेम थिंग ये और ये, वो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाएगा मिथाइल। ओके डन। ओके डन। इसकी नंबरिंग कर ली, क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7। यहां से करेंगे तो 2 3 4 आएगा, यहां से करेंगे तो थर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, यहां पर फर्स्ट लोकेंट क्या आ रहा है? सेकंड पर, तो यहां से करते तो 1 2 3 4 पर आता है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट नंबरिंग। इसमें बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जैसे अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 और 7th, तो इसमें नंबर क्या आ रहे हैं? 2 3 और 6। और इसमें नंबर अगर हम यहां से करते हैं तो क्या नंबर आएंगे? 2 5 और 6, विच इज करेक्ट। अगर फर्स्ट लोकेंट सेम है तो फिर आप सम रूल लगा दीजिए। इसका सम कितना आएगा? 5 और 6 11। इसका सम कितना आएगा? 13। सो लोअर सम विल बी करेक्ट एंड हायर सम विल बी रॉन्ग। ठीक है, मगर ये कब लगाएंगे? इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम देन गो फॉर व्हाट? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल। क्लियर? नोट कर लें। ओके, क्लियर? ओके, जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें द लास्ट थिंग, तो अगर आप नंबरिंग मतलब चेन सिलेक्ट करते हो, सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। इस डायरेक्शन में जाओगे तो भी 7 आएंगे। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसमें देखेंगे फर्स्ट लोकेंट, तो फर्स्ट लोकेंट दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? 3, और इसमें भी क्या आ रहा है? 3। और सारे लोकेंट्स क्या आ रहे हैं? 3 5, इसमें भी क्या आ रहा है? 3 5। तो हम न तो फर्स्ट लोकेंट लगा सकते हैं और न क्या लगा सकते हैं? सम रूल। हमेशा ध्यान रखो, पहले सबसे पहले क्या लगाते हैं? फर्स्ट लोकेंट, फिर क्या लगाते हैं? सम रूल। दोनों में सम भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और अगर ये दोनों ही फेल हो जाएं तो हम लगाते हैं अल्फाबेट।
अल्फाबेट रूल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो ये लोकेंट है ये क्या है, CH3 ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, 2 कार्बन, इथाइल ग्रुप। अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा, इथाइल। तो इथाइल का नंबर क्या होना चाहिए, लोअर। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, पहले फर्स्ट लोकेंट, फिर सम रूल और फिर अल्फाबेट। नोट कर लो। ओके ओके तो नंबरिंग के रूल्स के बाद में एक बार हमने नंबरिंग कर ली, मेन चेन सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर ली, देन वी विल गो फॉर व्हाट, द नेमिंग। ठीक है, नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग हमेशा हर कंपाउंड की, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप हो चाहे नहीं हो, चाहे वो स्पायरो हो, बाइसाइक्लो, फंक्शनल ग्रुप हो नहीं हो, सभी में यही रूल लगेगा। हमेशा स्टार्ट करो नेमिंग किससे, वर्ड रूट से। दिस शुड बी द सेंटर ऑफ द नेम। ठीक है, प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी प्लस प्रीफिक्स, यहां प्रीफिक्स है। ओके, इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। तो हम देखें एक एक करके। दिस शुड बी द जनरल फॉर्मूला फॉर नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड। जनरल फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखें वर्ड रूट क्या है। व्हाट इज वर्ड रूट, बताओ। जो भी हमने मेन चेन सिलेक्ट करी है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट, मेन चेन में प्रेजेंट कार्बन एटम्स का नंबर है क्या, वर्ड रूट। जैसे अगर मेन चेन में कार्बन एटम 1 है तो क्या नाम होगा इसका, मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, ओके, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, 11 उंडेक, जानते हो ना, तो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 पढ़ा तो होगा, आइकॉस। ठीक है, 21 चलो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, सो हेनिकोसेन, 22 डाइक्डोकोसेन, ट्राइकोसेन, 30 ट्राइकॉन्टेन, 40 टेट्राकॉन्टेन। इतना तो कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो।
ओके, कौन है? इसके बाद हम देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होंगे बताओ? प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन में नहीं आ पा रहे हैं या जो साइड चेन है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे ये हमने मेन चेन से लिखी, तो ये तो आ जाएगा किस में? वर्ड रूट में। लेकिन जो आउटसाइड है, जो बाहर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स में ले लेते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? साइड चेन्स। अब जब भी साइड चेन्स अटैच होंगी तो वो किसी बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगी, मतलब उसकी एक वैलेंसी क्या रहेगी? हमेशा खाली। जैसे यहां पर एक ही कार्बन है तो क्या आ जाएगा? CH3। दो कार्बन है, CH3 CH2। क्लियर? CH3 CH2 CH2, यहां CH3 अगर 4 कार्बन आइटम्स है, CH2 CH2 CH2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमेशा ध्यान रखो, प्रीफिक्स हमेशा क्या यूज होंगे? अगर अल्काइल है तो, ठीक है, अल्केन पार्ट है तो अल्काइल की तरह यूज करेंगे हम। इसका जो वर्ड रूट है, ठीक है, वर्ड रूट है, उसमें हम क्या जोड़ देंगे? YL। ऐसे इसमें एक कार्बन आइटम है तो वर्ड रूट क्या है इसका? मेथ, YL। मिथाइल दो है, क्या हो जाएगा? इथाइल। समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। इस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, जल्दी मत करो लिखने में। कई बार क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो भी हमें क्या है कि रिक्वायर्ड होता है। जैसे मेन चेन से कुछ इस तरीके की चेन जुड़ी हुई हो, मेन चेन से ये साइड चेन जुड़ी हुई हो, तो हमेशा नंबरिंग इसकी यहां से स्टार्ट करना जहां से ये मेन चेन से जुड़ा हुआ है। समझ में आया? इट्स ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? अब एक्चुअली क्या है कि ये एक साइड चेन है और उस साइड चेन की ये साइड चेन है। आ रहा है समझ में? तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ध्यान रखना, 2 मिथाइल प्रोपाइल। नहीं आया सर? अगर मान लो ये मिथाइल नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? प्रोपाइल। यही नाम होता ना। लेकिन क्योंकि मिथाइल प्रेजेंट है तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसकी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं? ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। पढ़ा होगा ना कभी? नहीं आ रहा समझ में? आ गया? इसको क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल। जबकि इसका नेमिंग इस तरीके से होगा, फर्स्ट जहां से अटैच्ड है, सेकेंड, तो इसका नाम क्या होगा? 1 पोजीशन पर मिथाइल, फिर इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। क्लियर? ओके, नोट कर लो इसको। ओके, लिख लिया? लिख लिया?
तो हमने डिस्कस किया प्रीफिक्स क्या लेने हैं, ठीक है, क्या होंगे जो साइड चेन्स होंगी। वर्ड रूट हमने डिस्कस किया, वर्ड रूट क्या होंगे, मेन चेन कार्बन आइटम्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सफिक्स प्राइमरी क्या होंगे। क्या होंगे सफिक्स प्राइमरी? सफिक्स प्राइमरी विल रिप्रेजेंट द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ए नी। अगर डबल बॉन्ड्स हैं, एक भी डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ये नी। और एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, वाई ए नी। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सफिक्स प्राइमरी लेते हैं। और सफिक्स सेकेंडरी क्या होते हैं? सफिक्स सेकेंडरी अभी हम यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अलग अलग नेमिंग हम लेते हैं, जैसे OH ओल, एल्डिहाइड अल, इसको क्या लेते हैं, ओल अल। तो ये वी विल डिस्कस इट लेटर। सो हम 4 पार्ट्स में नाम को डिवाइड करते हैं। प्रीफिक्स जो कि साइड चेन है, वर्ड रूट जो कि मेन चेन कार्बन आइटम्स है, सफिक्स प्राइमरी जो कि एन आइन है, और सफिक्स सेकेंडरी जो कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, कोई डाउट? वर्ड रूट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूल देखते ही आप चेन सिलेक्ट करें। चेन सिलेक्ट वो करें जिसमें मैक्सिमम कार्बन है, अगर कार्बन आइटम सेम है तो क्या करें, ब्रांचेस जिसमें ज्यादा है उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर उसकी नंबरिंग करें, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट लोकेंट। अगर वो सेम है तो सम रूल लगाएं, सम रूल भी सेम है तो अल्फाबेट लगाएं। एक बार आपने नेमिंग कर ली तो आपके बाद में वर्ड रूट भी आ जाएगा और प्रीफिक्स भी आ जाएंगे, और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि उसमें सफिक्स प्राइमरी क्या यूज करना है। स्टार्ट करें नेमिंग। समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो इन कंपाउंड्स की नेमिंग करें आप लोग। एक बिल्कुल सिंपल सा रूल है जो हर नेम में आपको ध्यान रखना है। इट इज, जब भी आप एक नंबर को एक लेटर से सेपरेट करते हैं तो बीच में लगाएंगे डैश। एक नंबर को दूसरे नंबर से सेपरेट करते हैं तो क्या लगाएंगे, कॉमा। और लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसकी नेमिंग हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन चेन सिलेक्ट हो गई, स्ट्रेट चेन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ड रूट 4 कार्बन आइटम्स, क्या लिखेंगे, ब्यूट। कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। तो अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है कि इसको साइड चेन को, तो अब प्रीफिक्स में लिखेंगे कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर, और क्या आ जाएगा, मिथाइल। देखो तो 2 और मिथाइल के बीच में क्या आया, डैश, और लेटर के बीच में कोई गैप नहीं आएगा। कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन,
2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा है तो उसे हम डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हैं तो 2 टाइम्स से, अगर मल्टीपल अगर हैं तो 2 टाइम्स अगर हैं तो क्या लिखते हैं, डाई, ठीक है। 3 टाइम्स क्या लिखते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से लिखते हैं। ऑक्टा, नोना, ठीक है। जैसे इसमें अगर अपन देखें तो नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले वर्ड रूट हेक्स, ठीक है, एन, ये और ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 में प्रेजेंट है। नाम क्या लिखेंगे इनका, 2,5 डाई मिथाइल। डाइमिथाइल हेक्सेन। एनी डाउट, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। ओके, 4th क्वेश्चन बताएं। सबसे पहले फर्स्ट लोकेंड देखें, वो तो राइट से लेफ्ट में ही आएगा, तो इसका नंबर 2 आ जाएगा, और अगर हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो नंबर 3 आएगा, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग करें, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स, और डबल बॉन्ड वगैरह तो है नहीं, क्या हो जाएगा, एन। क्लियर। अब 4th पोजीशन पे इथाइल है और 2nd पोजीशन पे मिथाइल है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, 4 पोजीशन पर इथाइल और 2nd पोजीशन पर मिथाइल। सो जो अगर प्रीफिक्स एक से ज्यादा है डिफरेंट टाइप के, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं और उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह को कंसीडर नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ प्रीफिक्सेस आर प्रेजेंट, लिखना चाहते हो तो लिख लो, इफ प्रीफिक्सेस आर प्रेजेंट इन मोर देन वन, सॉरी, इफ डिफरेंट प्रीफिक्सेस आर प्रेजेंट in multiple numbers, if different prefixes are present in multiple numbers, then during naming they are arranged alphabetically. During naming they are arranged alphabetically and di, tri, tetra, etc. are not considered for decision, ठीक है। क्लियर। जैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 5th की, तो इसमें जब हम नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये इथाइल है, तो अब इसमें क्या आएगा, डाई मिथाइल। तो डी को कंसीडर नहीं करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, एम को। ये मैं बोल रहा था आपसे, नहीं आया समझ में। जैसे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, ये भी मिथाइल है और ये इथाइल है, लेकिन ये 2 है ना, तो हम इनको क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो पता चला आपने डी से और ई को कंपेयर कर दिया, डाई मिथाइल को इथाइल से। डी नहीं लिखेंगे हम, क्या देखेंगे, एम देखेंगे, नाम देखेंगे उसका। क्लियर है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 4 इथाइल, ओके, 2,3 डाई मिथाइल। 2 नंबर्स के बीच में क्या आएगा, कॉमा, डाई मिथाइल। 7 है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। कोई डाउट। ओके, 6th क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट करें, सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, तो ठीक है, सिमेट्रिकल है, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, 3,4 डाइथाइल हेक्सेन। क्लियर। Let us now discuss about the complex substituents.
इसकी जरा आप नंबरिंग करके बताएं, चेन सिलेक्ट करके। कौन सी सिलेक्ट करें? स्ट्रेट 7 आ रहे हैं इसमें, ठीक है, यही होगी नंबरिंग, कहीं से भी कर लें। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब जैसे अगर अपन इसका वर्ड रूट लिखते हैं वो तो आसान है, हेप्ट, ठीक है। लेकिन इसका जब हम नाम लिखते हैं तो मैंने आपको क्या बोला था, जहां से जुड़ा हुआ वहां से नाम स्टार्ट कर दो। फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब ये खुद जो ग्रुप है ये कौन सा है, इथाइल ग्रुप है। लेकिन इस इथाइल की फर्स्ट पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन ब्रैकेट्स। सो 1 मिथाइल इथाइल, पोजीशन कौन सी है इसकी, 4th। क्लियर, ये तो हो गया पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 7 कार्बन एटम, हेप्ट, डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं। ओके, ओके, डन। बताइए कहां से स्टार्ट करें, 9 एटम्स, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, तो मल्टीपल अगर कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम उन्हें डाई ट्राई करके नहीं लिख सकते। We use base, tris, tetrakiss, pentakiss, hexakiss, इस तरह से, ठीक है। तो इसका नाम बताएं क्या होगा। सो 4,5 बेस, फिर 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, नोनेन, ऑक्टेन कैसे, नोनेन। क्लियर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है अल्केन्स पर बेस्ड, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको शीट दे रहा हूं, आज क्लास में दूंगा। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस और भी हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बट आई सिंसियरली एडवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। और अपन ने जो पढ़ा है उससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो और बहुत ज्यादा भी क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी एल्कीन्स, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं एल्कीन्स के लिए। एल्कीन्स में क्या होगा, अगर अल्कीन्स है तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा और मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, हमेशा नंबरिंग
कैसे करेंगे? डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन रिसीव्स लोएस्ट नंबर, ठीक है। एंड चेन सिलेक्शन कैसे होगा? बताओ। मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स और मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स टू बी इंक्लूडेड इन मेन चेन, ठीक है। चाहे कार्बन चेन कम हो जाए लेकिन मैक्सिमम कार्बन मेन चेन में आने चाहिए, और नंबरिंग इस तरीके से करेंगे जिससे कि डबली बॉन्डेड कार्बन को क्या मिले? लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। जैसे बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, तो हमेशा बताइए इसमें चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आना चाहिए। नंबरिंग कैसे करेंगे? राइट टू लेफ्ट। 7 कार्बन एटम्स है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा? हेप्ट। कोई डाउट? कोई साइड चेन तो है ही नहीं, ठीक है। अब सफिक्स प्राइमरी क्या लिखेंगे? सो प्रीफिक्स तो है ही नहीं इसमें। फिर क्या आता है? वर्ड रूट, वो हमने लिख लिया। फिर क्या आता है? सफिक्स प्राइमरी क्या आएगा? इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, सो सफिक्स प्राइमरी आएगा इन। लेकिन इन की पोजीशन क्या लिखेंगे हम? 2 या 3? जो लोअर नंबर है वो लेंगे उसमें, ठीक है। तो हैव टू 2 इन। क्लियर? ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें।
ओके, हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बताएं। सो 3 मिथाइल हेप्ट 1,5 डाइन। तो इस तरीके से डायन या ट्रायन इस तरीके से अगर आते हैं मल्टीपल, तो हम वर्ड रूट के बाद एक लेटर ए लगा देते हैं। हेप्टाडाइन, ब्यूटाडाइन, पढ़ा होगा ना कभी आपने। ध्यान रखना आप लोग, डाइन, ट्राइन ये सब अगर आते हैं, टेट्राइन, तब क्या करते हैं हम, वर्ड रूट से पहले, सॉरी वर्ड रूट के बाद एक लेटर ए लगा देते हैं। सफिक्स प्राइमरी से पहले एक लेटर ए लगा देते हैं। कोई डाउट? जैसे इसमें क्या आएगा नाम, पेंटा 1,3 डाइन। थर्ड में क्या आएगा, हेप्टा 1,3,5 ट्राइन। ओके, फोर्थ, ओके 3 प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाइन। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, एक्चुअली यहां से भी नंबरिंग करते हैं तो 3 पर मिथाइल आता है, यहां से नंबरिंग करते हैं तो 3 पर इथाइल आता है। तो अल्फाबेटिकली दिस इज द विनर। ओके, दिस नंबरिंग पहले हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे हेक्सा 1,5 डाइन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन्स डबल बॉन्ड्स। ठीक है, समझ में तो आ गया ना आपको। तो सिंगल अगर डबल बॉन्ड है तब क्या होगा, मल्टीपल डबल बॉन्ड है तब क्या होगा, ए लगाना पड़ेगा वर्ड रूट के बाद। और इसमें चेन सिलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं, यहां से हम जाते 4, 5, 6 मेंबर की आती, लेकिन हमें चेन के नंबर से कोई मतलब नहीं कार्बन से, हमें सारे डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है। कोई डाउट? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अल्काइंस। सो अल्काइंस के केस में बाकी सारे रूल्स सेम है, एज इट इज है, जो किसमें थे, अल्कीन में थे, मगर इसमें सफिक्स प्राइमरी जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ENE की जगह पर क्या यूज करते हैं, YNE, आइन। ओके, बाकी सारी चीजें सेम। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करें, ठीक है, नोट करिए।
गलत लिख दिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या आएगा नाम? ब्यूट 1 ठीक है। कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे 1 नहीं लिखा होता है, तो अगर 1 नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वो 1 है, ठीक है। ब्यूट 1 इसका क्या हो जाएगा नाम? हेप्टा 2,4 डायाइन, ठीक है, डायाइन। नेक्स्ट, इसका ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी था, तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। पेंट 2-आइन। नेक्स्ट, यहां से करें 4th आएगा, यहां से करें 3rd आएगा। प्रोपाइल, ओके, सो 3 प्रोपाइल, सो 3 प्रोपाइल हेक्सा 1,5 डायाइन। क्लियर? नेक्स्ट, यहां से नंबर करोगे 2 3rd मिथाइल आएगा, यहां से करोगे 1 2 3 इथाइल आएगा, यहां से नंबरिंग करें क्या आएगा? हेप्टा, सो 3 इथाइल 5 मिथाइल, हेप्टा 1,6 डायाइन, 1,6 डायाइन। आज के लिए लास्ट, बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। अगर दोनों प्रेजेंट, बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, रूल वही रहेगा। फर्स्ट लोकेंट बताया था ना आपको, सेकंड सम रूल, एंड थर्ड अल्फाबेट रूल। ओके, मतलब दोनों में से किसी की भी प्रायोरिटी ज्यादा या कम नहीं होती, दोनों बराबर हैं। फर्स्ट लोकेंट लगाएंगे, फिर सम रूल लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे? अल्फाबेट लगाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी नंबरिंग कैसे होगी? लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट लोकेंट 1 पर आ रहा है, इसमें फर्स्ट लोकेंट 2 पर आ रहा है। दिस विल बी द करेक्ट नेमिंग। कोई डाउट? इसमें ध्यान रखना, नाम कैसे लिखेंगे? पेंट, अब ये चाहे ये 2 है लेकिन ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक जैसे मल्टीपल नंबर्स में होने चाहिए, या तो 2 डबल बॉन्ड हो या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो या उससे ज्यादा हो। ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स। क्लियर? सो पेंट नाम कैसे लिखेंगे बताओ? हमारे पास 2 प्रीफिक्स हैं, एक ईन है एक आइन है, लेकिन अल्फाबेट में पहले ईन आता है, तो नंबर कैसे देंगे? 1 ईन और 3 आइन। क्लियर? यहां पे कोई ए वगैरह नहीं लगेगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ई लेटर के बाद अगर ए आई ओ यू या वाई आता है, इसको हम ई को हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ई के बाद क्या आ रहा है? वाई, तो इस ई को हम हटा देंगे। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बहुत अच्छे बनते हैं इसके ऊपर, और इसमें फंसा देते हैं आपको, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखना, फर्स्ट लोकेंट जो कि हमने लगाया है, सम रूल, सम लगाने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट हमेशा चलेगा, क्यों? क्योंकि ईन और आइन दोनों आ गए, आपको ई पहले लिखना पड़ेगा। क्लियर? और ई लेटर के बाद अगर ए आई ओ यू वाई आता है, तो ई लेटर को हम हटा देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए।
ओके, हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बताएं। देखो यहां से भी फर्स्ट लोकेंट और यहां से सेम ही आ रहा है, फिर हम क्या लगाते हैं, सम रूल। सम भी सेम आएगा, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, ठीक है। तो यहां से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन आइटम ब्यूटाइल, सो 3 ब्यूटाइल, फिर पेंट, पहले क्या मेंशन करेंगे, इन, फिर क्या मेंशन करेंगे, आइन, और ये ई स्ट्राइक आउट हो जाएगा यहां से। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट, अब बताओ यहां से फर्स्ट लोकेंट आ रहा है 1 और यहां से फर्स्ट लोकेंट आ रहा है 2, क्लियर। तो यहां से नंबरिंग करेंगे। ओके, नाम क्या लिखेंगे, ऑक्ट, 6 इन 1 आइन, ई स्ट्राइक आउट हो जाएगा। कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां से भी फर्स्ट लोकेंट 1 आ रहा है, यहां से भी फर्स्ट लोकेंट 1 आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, सम रूल लगाएंगे। पहले सम रूल लगाएंगे, सम के अकॉर्डिंग 1 2 3rd पोजीशन पर आ रहा है, यहां से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर आ रहा है, तो ये वाला लोअर सम देगा। क्लियर, ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया आज, ठीक है ना। देखो जैसा टॉपिक हो उसको उतना ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए, एग्जाम टारगेट होना चाहिए। यहाँ से अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है, हाँ, हम डबल भी से भी वो तो हमने किया ही था, यहाँ पर डबल और ट्रिपल है तो अल्फाबेटिकली। लेकिन इसका अगर आप देखोगे, देखो मेरी बात सुनो, यहां से अगर आप इसकी नंबरिंग करते ना तो आपका जो सम है वो ज्यादा आता, क्योंकि यहां पे फर्स्ट लोकेंट आता फर्स्ट पर, देखो फर्स्ट पर आता, फिर सेकंड लोकेंट किस पर आता, फोर्थ पर आता, फिर थर्ड लोकेंट किस पर आता, 6 पर आता। तो यहां जो सम आएगा वो क्या आएगा, 1 3 और 6, 1 3 6, इसमें क्या आएगा 1 4 6, तो वो सही है ना। क्लियर, नहीं आया समझ, आ गया। नाम क्या होगा, हेप्टा। अब लिखेंगे क्योंकि 2 है, सो हेप्टा क्या आएगा 1 3 डाइन, फिर 6 आइन, और ई हम हटा दें यहां से। कोई डाउट। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया क्लास में, इट वॉज रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, अगर 2 चेन्स इक्वल लेंथ की है तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जिससे कि फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट हो। फर्स्ट लोकेंट अगर सेम है तो सम रूल लगाएंगे, सम रूल भी अगर सेम है तो अल्फाबेट लगाएंगे, ठीक है। तो हमने अल्केन्स के लिए डिस्कस किया, मल्टीपल है तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अल्फाबेट में हम उसे यूज नहीं करते हैं। उसके बाद नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और लेटर के बीच में डैश आएगा, 2 लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं आएगा। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के क्वेश्चन किए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं उनके नंबर के साथ, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग और नेमिंग हमने डिस्कस करी। मल्टीपल अगर है तो बेस ट्रेस टेट्रा की इसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो इन और आइन सफिक्स प्राइमरी होंगे, इसमें भी रूल वही रहेगा, आपको डबल बॉन्ड को मेन चेन में इंक्लूड करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ। और अगर डबल बॉन्ड्स 2 या 2 से ज्यादा है तो डाई ट्राई वगैरह यूज करते हैं, और वर्ड रूट के बाद ए लगा देते हैं, ए डाइन ए ट्राइन, इस तरह से। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर अल्काइंस। अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो फर्स्ट लोकेंट, फिर हम क्या लगाते हैं, सम रूल। जैसे इसमें सम रूल लगा है, इसमें फर्स्ट लोकेंट लगा है, उसमें अल्फाबेट लगा है, तो फर्स्ट लोकेंट अगर वो फेल हो जाए तो सम रूल, और अगर वो भी फेल हो जाए तो अल्फाबेट, ठीक है। और ए, अगर ए लेटर के बाद ए आई ओ यू वाई आता है तो ए लेटर को हम हटा देते हैं, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी में ई नाइन दोनों आते हैं तो अल्फाबेटिकली पहले इन लिखते हैं और फिर आइन लिखते हैं। कोई डाउट। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, एंड देन वी विल शिफ्ट ऑन टू
फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा अपन जल्दी फिनिश करेंगे, 2.5 लेक्चर्स में कंप्लीट करके देन वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म विच इज मोर इंपॉर्टेंट, और उसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन उसी पे पूछे जाते हैं, तो हमें फोकस भी उसी पे करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।